यूपी चुनाव की बजी रणभेरी के बीच सूबे में एक बार फिर जातीय समीकरणों की सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 80-20 के फार्मूले के बाद अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई रणनीति पेश कर दी है। उन्होंने सीएम योगी के फार्मूले के जवाब में अब 85-15 का नया फार्मूला दिया है। विधानसभा चुनाव के दौरान दोनों नेताओं की कही हुई बातें सियासत की हकीकत बयां कर रही हैं। हम आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के 80-20 के फॉर्मूले को सांप्रदायिक गणित से जोड़कर देखा गया है। ये चुनाव 80 बनाम 20 का होगा। 80% समर्थन एक तरफ होगा, 20% दूसरी तरफ होगा और मुझे लगता 80% सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। 20% हमेशा विरोध किए हैं, विरोध करेंगे, लेकिन सत्ता बीजेपी की आएगी। बीजेपी फिर सबका साथ सबके विकास के अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। मकर संक्रांति के दिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य सपा कार्यालय पहुंचे तो उनका चोला बदला हुआ था। भगवा रंगत को तिलांजलि देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य क्रांति के प्रतीक लाल रंग की पगड़ी में पूरे तेवर में थे। यहां उन्होंने 85-15 के फॉर्मूले को लेकर बीजेपी की सीधी चुनौती वाले लहजे में जमकर ललकारा। फिलहाल उनके 85-15 के फार्मूले को जातीय गणित से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार बनावे दलित और पिछड़े और मलाई खावे वो लोग अगड़े 5% लोग। मैं कहना चाहता हूं, आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। स्वामी प्रसाद मौर्य की सियासी ललकार का सीधा मतलब यह निकाला जा सकता है कि भाजपा के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के सामने मौर्य ने जातिगत ध्रुवीकरण का पासा फेंक दिया है। 85% को पूरा करने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि समाजवादियों के साथ अब अंबेडकरवादी भी आ गए हैं। अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आज 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। सियासी जानकारों की माने तो योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात इस आंकड़े के जरिए जाहिर की थी। दरअसल यूपी में मुस्लिम आबादी 20% के लगभग मानी जाती है। योगी आदित्यनाथ इसी ओर इशारा कर रहे थे। उनके कहने का मतलब यह था कि इस चुनाव में 80% हिंदू भाजपा के साथ है, जबकि 20% मुस्लिम भाजपा के खिलाफ है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के नए योद्धा बने स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा के सांप्रदायिक फॉर्मूले की तोड़ के लिए जातिगत फॉर्मूले का हथियार चला दिया है। इसके जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि भाजपा का असल वोट बैंक सिर्फ सवर्णों का है। उत्तर प्रदेश में सवर्णों की आबादी लगभग 15% है। वहीं प्रदेश में दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों की आबादी सवर्णों के 15% के मुकाबले 85% है। इसीलिए उन्होंने 85-15 का फार्मूला देकर सूबे की सियासत को उस तरफ मोड़ दिया है, जिसकी वजह से कभी विकास के मुद्दे पीछे छूट गए थे और कुछ पार्टियों ने जातीय समीकरण को साध कर लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगा था। उस वक्त बीजेपी हाशिए पर पहुंच गई थी।